अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम कर रहे हैं एंडोक्राइन की हिस्टोलॉजी की सीरीज स्टार्ट। जो सबसे पहले हम करेंगे पाइट्यूटरी ग्लैंड। हम कहते हैं कि अगर हम पाइट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो हम कहते हैं हमारा जो पाइट्यूटरी होता है वो हमारे पास स्मॉल एक बीन शेप का बिल्कुल लाइक जिसको हम कहते हैं चने के दाने जितना जो है ना वो छोटा सा हमारे पास एक ग्लैंड होता है जो कि 1 सेंटीमीटर लाइक डायमीटर में हो रहा होता है। और ये हम कहते हैं हमारे पास प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर बीनीथ द थर्ड वेंट्रिकल। यानी हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है उसके नीचे हमारे पास जो है ना वो प्रेजेंट होगा सैलिका टर्शिका के अंदर। सैला टर्शिका हमारे पास जो है वो मिडल क्रेनियल जो कैविटी है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट था। ठीक है, ये हमने जब एनाटमी की जो वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सारी लोकेशन उसके अंदर मेंशन की हुई हैं। तो उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके हम कहते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। सबसे पहले हम पोस्टीरियर पाइट्यूटरी कर लेते हैं। पोस्टीरियर पाइट्यूटरी को हम पार्ट नर्वोजा भी कह रहे होते हैं क्योंकि इसका एम्ब्रियोलॉजिकल जो ओरिजिन होता है वो हमारे पास कहाँ से होता है, वो हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम से हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसको पोस्टीरियर पाइट्यूटरी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास अराइज करता है फ्रॉम द डाउन ग्रोथ ऑफ इन्फेंडिबुलम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। यानी जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से एक इन्फेंडिबुलम आउट पॉकेटिंग सी निकलती है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पाइट्यूटरी बना रही होती है। ये जो हमारे पास हार्मोन रिलीज सिक्रीट करता है वो एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन होते हैं। ये हमने पहले भी बात की कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हमारे पास जो लाइक मेक होते हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में होते हैं, लेकिन सिक्रीट स्टोर होते हैं पहले पोस्टीरियर पाइट्यूटरी में, फिर वहाँ से हमारे पास देन जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। एडीएच हम कहते हैं हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से बन रहा होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है वो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बन रहा होता है। अगर हम इसके देखें इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर देखें तो हम कहते हैं पोस्टीरियर पाइट्यूटरी के अंदर बहुत सारे लार्जली कंपोज नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं स्पेशलाइज न्यूरॉन्स के। ये स्पेशलाइज न्यूरॉन्स कौन सी हैं? वही हमारे पास न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे पास ऊपर से एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को लेकर आ रही होती है फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, और हमने पहले देखा कि हमारे पास नॉन माइलिनेटेड है। अब नॉन माइलिनेटेड क्योंकि माइलिनेटेड तब होते हैं देखो जब हमारे पास बड़े लंबे लंबे सिग्नल्स जाने हो, लाइक ब्रेन से नीचे फुट तक जाना हो, तो हम माइलिनेटेड होते हैं ताकि जल्दी जल्दी सिग्नल्स क्या हो सके, पास हो सके। लेकिन ये तो हाइपोथैलेमस से मतलब हमने जाना है पोस्टीरियर पाइट्यूटरी में, तो जो डिस्टेंस है लाइक बहुत ही थोड़ा होगा, तो इसलिए हमें माइलिनेशन की ज़रूरत जो है वो क्या है, नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स जो हैं वो हमारे पास एक्यूमुलेट होते हैं क्योंकि हमारे पास एडीएच और ऑक्सीटोसिन आ रहे होते हैं, तो वो एज अ ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्सोन्स होते हैं उसकी टर्मिनेशन के ऊपर हमारे पास जो है वो कलेक्ट होंगे और उनको हम कहेंगे हेरिंग बॉडीज। इसमें कुछ भी नहीं होगा, एडीएच और ऑक्सीटोसिन ही होगा। ठीक है, बस उन जो क्योंकि वो एक्यूमुलेट हुए हैं उनका नाम हमने हेरिंग बॉडीज रख दिया। एक्सोन्स के सपोर्ट हम कहते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स होंगे, एक्सोन्स होंगे, और उसमें साथ ही हमारे पास जो है वो ब्रांच ग्लाइल सेल्स भी होंगी जिनको हम पाइट्यूटियोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास इंटीरियर पाइट्यूटरी होता है। इंटीरियर पाइट्यूटरी को हम जो है वो ये हम कहते हैं हमारे पास रथ के पाउच जो होता है, जो हमारे पास जब हम इसके एम्ब्रियोलॉजिकल वैसे हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रोमोडियम होता है जो कि हमारे पास फ्यूचर माउथ बनना होता है, वहाँ से हमारे पास जो है ना वो एक पाउच से ऊपर जाता है और वो हमारे पास इंटीरियर पाइट्यूटरी बनाता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो उस पाउच को हम रथ के पाउच कह रहे होते हैं। तो इसकी हमारे पास बिल्कुल डेवलपमेंट अलग है और उसकी हमारे पास हमने पढ़ ली पहले की हाइपोथैलेमस से हो रही है। हम कहते हैं इंटीरियर पाइट्यूटरी को हमने फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, पार्ट डिस्टिलिस, पार्ट इंटरमीडिया एंड पार्ट ट्यूबरलिस। पार्ट डिस्टिलिस हम कहते हैं हमारे पास का मेन पार्ट होता है, इसमें हमारे पास सेल प्रेजेंट होते हैं। पार्ट इंटरमीडिया जो हो रहा होता है ये हमारे पास जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है पोस्टीरियर और इंटीरियर को, और पास ट्यूबरलिस जो होता है वो हमारे पास इन्फेंडिबुलम या पाइट्यूटरी स्टार्क की तरफ जो है वो हमारे पास मूव कर जाता है। पास डिस्टिलिस हम कहते हैं हमारे पास थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, FSH, LH ग्रोथ हार्मोन वगैरह हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इंटरमीडिया जो है वो हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर रहा होता है। ठीक है, ये तो हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोफिल्स एंड क्रोमोफोब्स। क्रोमोफिल यानी ऐसे जो कि हमारे पास अगर हम उनकी स्टेनिंग करेंगे पाइट्यूटरी ग्लैंड की तो वो हमारे पास स्टेन लेंगे, तो वो हम क्या कहते हैं, क्रोमोफिल्स हैं। और क्रोमोफोब्स यानी मतलब कि जो फेयर है जिनको जो हमारे पास स्टेन नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो हम अगर क्रोमोफिल्स को देखेंगे कुछ हमारे पास एसिडोफिलिक होंगे, कुछ हमारे पास बेजोफिल होंगे, जो बेजोफिल स्टेन लेंगे, कुछ हमारे पास एसिड वाला स्टेन लेंगे। ठीक है, हम कहते हैं जो क्रोमोफोब्स होता है उसके पास कुछ ग्रैन्यूल्स हो रहे होते हैं, जो उसके पास जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना वो कम होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत कम हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है। हमने पहले भी हिस्टोलॉजिकल जब देखते हैं तो हम इसमें देखते होते हैं कि जो हमारे पास जो सेल ज़्यादा एक्टिवली सिक्रीट कर रहा होता है कुछ ना कुछ चीज़, या एक्टिवली हमारे पास अपना फंक्शन कर रहा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से स्टेन हो रहा होता है। क्रोमोफोब्स हम कह रहे हैं कि नहीं अच्छे से स्टेन हो रहा है, मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो बहुत कम होंगे, हार्मोन्स का वो कम ही हमारे पास जो है वो सिक्रीट करेगा।
अब हम जो है वो देखते हैं हमारे पास टाइप ऑफ द सेल। टाइप ऑफ सेल में हमारे पास जो है वो सबसे पहले है सोमैटोट्रॉफ्स। हम कहते हैं 50% जो इंटीरियर पाइट्यूटरी के अंदर जो है हमारे पास सेल होते हैं वो ये हमारे पास होते हैं, ये रिलीज करे होते हैं ग्रोथ हार्मोन, और ये हमारे पास थोड़ा सा लेटरली प्रेजेंट होते हैं इन द पास डिस्टलिस। फिर हमारे पास होता है मेमोट्रॉफ जो कि 20% होता है इंटीरियर पाइट्यूटरी का, ये हमारे पास रिलीज करा होता है प्रोलैक्टिन, और ये हमारे पास थोड़ा पोस्ट्रो लेटरल एरिया में प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास होता है कॉर्टिकोट्रॉफ जो कि 20% होता है इंटीरियर पाइट्यूटरी होता है, ये रिलीज करा होता है एडिनोकॉर्टिकोथायरॉइड हार्मोन, और ये हमारे पास सेंट्रल जो होता है इंटीरियर पाइट्यूटरी में सेंटर में प्रेजेंट होता है। थायरोट्रॉफी की बात करें तो वो 5% बना रहे होते हैं, रिलीज कर होते हैं थायरोइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी हमारे पास सेंट्रल थोड़े से इंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा। और गोनेटोट्रॉफ्स हमारे पास 5% ऑफ इंटीरियर पाइट्यूटरी होता है, रिलीज करता है FSH एंड LH, और ये ऑलरेडी स्कैटर्ड हो रहे होते हैं हमारे पास ओवरऑल। हम कहते हैं लास्ट जो हमारे पास गोनेटोट्रॉफ होते हैं इनके जो सेल होते हैं वो हमारे पास लार्ज होते हैं, और सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हमारे पास वेरिएबल होंगे। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो कैपिलरीज होती है वो फेनेस्ट्रेटेड होती है, यानी हमारे पास जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान में हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस होता है, जो कि इजीली ताकि हमारे पास जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो हमारे पास लाइक इनटू द स्ट्रोमा ऑफ द क्या हो कहते हैं ग्लैंड में हमारे पास जा सके और देन रिलीज हो सके। ठीक है, पास इंटरमीडिएट की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास बेजोफिलिक यानी ब्लू स्टेन वाले जो है वो सेल होते हैं, जो कि इरेगुलर क्लस्टर्स की में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर पाइट्यूटरी। हम कहते हैं स्मॉल हमारे पास जो है वो सिस्टिक स्पेस भी होती है जिसमें सिनोफिलिक मटेरियल भी हमारे पास होगा, और ये अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है बहुत ही लो लेवल के ऊपर। अगर हम ओवरऑल लाइक ये हमारे पास पाइट्यूटरी ग्लैंड की नहीं है, अगर हम ओवरऑल भी जो पूरा ग्लैंड देख रहे हैं तो हम कहते हैं हमारे पास हर एक ग्लैंड जो है पास एक स्ट्रोमा होता है, एक पैरेन्काइमा होता है। स्ट्रोमा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सेल के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हमारे पास होल्ड कर रहा होता है। यानी बिलफर्ज हमारे पास जो स्ट्रोमा है लाइक इस बेस है, ठीक है, और उस बेस के अंदर हम कहते हैं डिफरेंट सेल जो है वो उसने क्या किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जिस तरह से हम देखें तो हमारा जो हैंड है वो हमारे पास क्या है, मेरा हाथ जो है वो हमारे पास स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये हमारे पास के अंदर जो हमारे पास पेन्स हैं हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं जो कि वो हमारे पास क्या करके बैठा हुआ है, वो हमारे पास जो है वो कंट्रोल करके उसको जो है वो हमारे पास लेके लाइक होल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं नो स्पेसिफिक कोई भी हमारे पास का फंक्शन नहीं हो रहा होता, कोई भी फंक्शनल नहीं होता, ऐसे ही हमारे पास उसको लाइक उसकी एनाटॉमी बना रहा होता है। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो हमारे पास विस्टल फ्लैश हो रहा होता है, हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो बल्क होता है ऑफ द सब्सटेंस, फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गन का, ठीक है, जस्ट लाइक हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन के अंदर न्यूरॉन एंड ग्लाइसेस हो गए, ठीक है, थायराइड में थायरोसाइट्स हो गए, लंग्स में एल्वुलाई हो गए, ठीक है, ऑल द सेल्स जो भी ग्लैंड में, जैसे भी हमने पाइट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा तो पाइट्यूटरी ग्लैंड में जो सोमैटोट्रॉफ मेमोट्रॉफ जिसमें हमने टाइप के सेल्स पढ़े वो सारे के सारे हमारे पास उसके पैरेन्काइमा में आ जाएंगे। ठीक है, फाइब्रस, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनको हमारे पास कैप्सूल ने कवर किया हुआ होता है, और डिफरेंट हमारे पास सेप्टा जो है वो डिवाइड को कर रहे होते हैं हमारे पास ग्लैंड को, उसको हम ट्यूबरकुलाई कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले बात पढ़ ली कि हमारे पास जो पैरेन्काइमा होता है उसमें कनेक्टिव स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा में हमारे पास जो है वो एपिथेलियम होगी, फंक्शनल यूनिट होगा, मेनली हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है क्योंकि हमारे पास ग्लैंड्स हैं तो उसको सिक्रीट करना है तो या तो कॉलमनर होती है या हमारे पास क्यूबाइडल होगी। ठीक है, अब हम इसके ज़रा डायग्राम देख लें तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास डायग्राम है पाइट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इंटीरियर पार्ट डिस्टलिस है, ये पार्ट इंटरमीडियट से ऊपर हमारे पास यहाँ पे पार्ट ट्यूबुलस होगा, और ये हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर पाइट्यूटरी है। इसमें हमारे पास ये देखो डिफरेंट हमारे पास जो है वो सेल हैं, ठीक है, उसमें कुछ हमारे पास देखो एक ही हमारे पास ये सेल है क्लस्टर का बिल्कुल, ये हमारे पास लेटरल साइड पर है तो उसको हम कह सकते हैं हमारे पास सोमैटोट्रॉफ है तो उसमें सीडोफिल्स हैं जो कि हमारे पास रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये बेजोफिल सेल्स भी होंगे, वो कम हमारे पास रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ थोड़ा बहुत वो भी हमारे पास हार्मोन करेंगे। इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट हमारे पास जो है वो सेल्स दिखाए हुए हैं, जबकि हमारे पास जो इंटरमीडिएट है इसमें हमारे पास कुछ सेल है जो कि हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेंगे, और कुछ हमारे पास डिफरेंट सिस्ट प्रेजेंट है। ये हमारे पास पोस्टीरियर पाइट्यूटरी है जिसमें डिफरेंट नर्व फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास लेकर आ रहे हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को। ये हमारे पास हेरिंग बॉडीज़ है जिसने हमारे पास को स्टोर किया हुआ है, स्पीच साइड पे इसके हमारे पास जो है वो हमारे पास कैप्सूल्स है, साथ में हमारे पास इसके जो है वो सपोर्टिंग सेल पाइट्यूटोसाइट्स प्रेजेंट हैं, और हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पाइट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हमने जिसकी जो है वो डायग्राम भी देखी और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वगैरह जो है वो हमने देखे।